राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साल की आखिरी एकादशी मोक्षदा एकादशी के बारे में। इस बार दुविधा है कि मोक्षदा एकादशी की जो तिथि है वो 2 दिन पड़ रही है, तो व्रत हमें किस दिन करना है, 22 दिसंबर या 23 दिसंबर। किसको 22 दिसंबर को व्रत रखना चाहिए और किसे 23 दिसंबर को व्रत रखना चाहिए। एकादशी तिथि का जो व्रत है वो हमें किस विधि से करना चाहिए, तभी हमें उसका फल प्राप्त होता है। व्रत का पारण आप किस दिन करेंगे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको मेरी जानकारी लाभप्रद लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, समय को बिल्कुल भी ना गंवाते हुए। दोस्तों, साल की आखिरी एकादशी मोक्षदा एकादशी, तो सबसे पहले जानेंगे कि एकादशी तिथि की शुरुआत किस समय से हो रही है। एकादशी तिथि 22 दिसंबर को सुबह 8:16 से शुरू होकर 23 दिसंबर दिन शनिवार को सुबह 7:11 तक है। तो हमें व्रत किस दिन करना है। वृंदावन में, बांके बिहारी मंदिर में, राधा वल्लभ मंदिर में, राधा माधव मंदिर में, सभी जगह जो है इस्कॉन मंदिर में एकादशी का व्रत 23 दिसंबर दिन शनिवार को रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है? देखिए, जो एकादशी तिथि होती है यदि 2 दिन पड़ जाए तो पहले दिन की एकादशी को वृद्धा एकादशी, जो एकादशी दशमी को छूती है उसे वृद्धा एकादशी कहते हैं, और जो एकादशी द्वादशी तिथि को छूती है उसे हम शुद्धा एकादशी कहते हैं। तो जो गृहस्थ लोग हैं, गृहिणी हैं या जो भी पुरुष हैं, महिलाएं हैं, उन्हें शुद्धा एकादशी का व्रत रखना चाहिए, जो दूसरे दिन की एकादशी होती है। जैसे कि पहले दिन 22 दिसंबर को एकादशी तिथि जब शुरू हुई है 8:16 पर, तो वो सूर्योदय के बाद लगी है। इसका मतलब है कि 8:16 तक जो है वो दशमी तिथि थी। तो दशमी तिथि के साथ जो एकादशी होती है, कहते हैं कि वो एकादशी संत को, महात्माओं को और विधवाओं को रखनी चाहिए, और जो गृहस्थ लोग हैं उन्हें उस एकादशी का पालन करना चाहिए जो एकादशी जो है द्वादशी को छूती है। तो 23 दिसंबर को उसका व्रत करना है। व्रत का पारण आप 24 दिसंबर को दिन रविवार के दिन सुबह सूर्योदय के बाद 7:11 के बाद 9:11 के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। एकादशी तिथि में पारण का विशेष महत्व होता है। एकादशी तिथि का व्रत जो होता है वो एक दिन का व्रत नहीं होता, जैसे कि सारे साधारण व्रत होते हैं कि 24 घंटे का व्रत रख लिया तो व्रत पूर्ण हो गया। एकादशी तिथि का व्रत के जो नियम है वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाएंगे। तो 22 दिसंबर की शाम से ही आपको एकादशी तिथि के व्रत के नियम का पालन करना होता है। जैसे कि शाम को आपको तामसिक भोजन नहीं करना होता, मांस, अंडा, मीट, मछली, मदिरा यानी शराब का सेवन नहीं करना होता, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और अगले दिन एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी माता को जल दिया जाता है। भगवान सूर्य भगवान को जल दीजिए। और व्रत का संकल्प जो होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। व्रत का संकल्प, हाथ में जल लेकर भगवान के समक्ष जो है श्री हरि विष्णु की किसी भी प्रतिमा, जो आपके पास प्रतिमा हो, उसके समक्ष बैठकर आपको जो है व्रत का संकल्प लेना होता है, और अगले दिन पारण के समय में ही व्रत का पारण करके व्रत को खोलना होता है। तो इस प्रकार एकादशी तिथि में इस नियमों का पालन करना होता है। एकादशी तिथि में कहते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें ब्रश भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि अंजलि में जल लेकर 12 बार कुल्ला करने से मुंह की सफाई हो जाती है। तो आपको पेस्ट वगैरह इन चीज़ों का भी सेवन नहीं करना होता। स्नान के समय में आपको खाली जल से स्नान नहीं करना चाहिए। जल में कुछ ना कुछ मिला के आप स्नान करें, जैसे कि हल्दी मिला लें, इत्र मिला लें, कोई भी चीज़, गंगा जल डालकर स्नान करें। कभी भी सादे जल से एकादशी में स्नान नहीं किया जाता। तो इस प्रकार एकादशी तिथि में व्रत का पालन करना होता है। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं या शालिग्राम जी हैं तो एकादशी के दिन उनका पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद उनको, लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराइए। हो सके तो आप भी पीले रंग के वस्त्र एकादशी के दिन धारण करिए। भगवान को पीले फूल अर्पित करिए, पीली मिठाई अर्पित करिए, पीले फल अर्पित करिए। इसमें श्रीहरि विष्णु का सबसे प्रिय जो फल होता है वो केला होता है, तो केले का भोग उन्हें लगाइए। सत्यनारायण भगवान की कथा कीजिए, एकादशी की कथा कीजिए। इस प्रकार एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री हरि के, भगवान श्री कृष्ण के किसी भी नाम जप का आप पालन कर सकते हैं, माला जप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार आपको एकादशी तिथि के नियमों में पालन करना चाहिए।
कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से आपके संतान नहीं है तो आपको संतान की प्राप्ति होती है। यदि संतान है तो उसके जीवन में कोई बाधा होती है, समस्या होती है, वो सारी हल होती है और आपके संतान के लिए बेहद लाभकारी होती है। उसके बाद मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से कहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस जीवन मरण के चक्र से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो ये एकादशी का व्रत बहुत ज़्यादा बेहद महत्वपूर्ण है और ये साल की आखिरी एकादशी मानी जाती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई है। यदि पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।